नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं इज़ारम का प्रयोग, जो कि ट्रांसलेशन में काम आता है। ये छोटे छोटे वाक्य होते हैं बिना क्रिया वाले, उनके लिए आप लोग देखेंगे आज। इसमें क्या होता है, ये है यूज ऑफ इज़ारम। इसमें क्या होता है कि ये बिना क्रिया वाले वाक्य होते हैं, जो अधिकतर वाक्य यूज होते हैं हमारे सेंटेंसों के अंदर, जो ट्रांसलेशन वगैरह होती है उसमें बहुत ही उपयोग होते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखेंगे। तो पहचान में क्या होता है कि इन वाक्यों के अंत में हैं, हूँ आते हैं, ठीक है ना। और इसका जो नियम वगैरह है नोट में, ही सी इट एक वचनकर्ताओं के साथ इज लगाते हैं। ही सी इट के अलावा जो भी एक वचनकर्ता होगा, जैसे सोहन, सीता, कुछ भी हुआ, तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद है दूसरा नियम, वी यू दे बहुवचनकर्ताओं के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग। एक तो जो आपको प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कोई भी बहुवचन करता आ जाए, जैसे लड़कियां आ गया, लड़के आ गए, तो इस प्रकार से हम आर का प्रयोग कर पाएंगे। तीसरा है हमारा आई। आई मतलब जब भी वाक्य में कोई वाक्य में से स्टार्ट हो, बिना क्रिया वाला वाक्य, और इस पहचान को सुटेबल हो, तो इस प्रकार से हम एम का प्रयोग कर पाएंगे। इस प्रकार जो हम टेंस पढ़ते हैं उसी प्रकार इसमें भी होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसके सही भाग हम अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव में भी हम डबल इंट्रोगेटिव का यूज कर पाते हैं। इसमें डबल इंट्रोगेटिव भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से, जी आप लोग और आगे। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि पहले बताया था, अफर्मेटिव बता रहे हैं। तो अफर्मेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले इसका क्रम होता है, बनाने का जो क्रम होता है, जो ऑर्डर होता है, उसमें देखेंगे सब्जेक्ट इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम, मतलब तीन में से एक कोई लगाएंगे जो कर्ता के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, ठीक है ना। तो एक वचन के हिसाब से हम लगाएंगे इसको। सबसे पहले हम रोहन की बनाएंगे, रोहन। इसके बाद लगाएंगे इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक में, तीन में से एक कोई लगे तो इज लगाएंगे इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, ठीक है। एक की ये लगी गुड, ए प्लेयर, ठीक है ना। इसके बाद हम दूसरा वाक्य बनाएंगे, कहेंगे मैं एक अध्यापक हूँ। तो मैं की आई बनाएंगे, मैं की क्या बनाएंगे, आई। इसके बाद मैं के साथ हमने क्या बताया था, इसमें मैं के साथ हम एम की आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई एम ए टीचर, ठीक है ना। जब भी वाक्य में स्टार्टिंग में मैं आ जाए बिना क्रिया वाले वाक्यों में, तो आई के साथ हम एम का ही प्रयोग करते हैं। एक बहुवचन वाला वाक्य लिखेंगे हम, लड़कियां मैदान में हैं। लड़कियां मैदान में, लड़कियों की आ जाएगी हमारी द गर्ल्स आर इन द ग्राउंड, ठीक है ना, द ग्राउंड। तो द गर्ल्स आर इन द ग्राउंड, ये हमारे तीनों वाक्य हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही जो फॉर्म है वो लग रहे हैं, ठीक है। इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम, ठीक है, इस प्रकार से हम। इसके बाद हम इसका नेगेटिव भी देखेंगे, इंट्रोगेटिव भी देखेंगे, डबल इंट्रोगेटिव भी देखेंगे, ठीक है ना। तो आप इतना समझिए, यहाँ पर हमारे क्रम के अकॉर्डिंग पूरा वाक्य बनता है, ठीक है। जैसे रोहन है, रोहन एक अच्छा लड़का, तो रोहन हो गई है, जैसे आपकी वर्ब लग गई है, तीनों में से एक कोई लगानी है। इज तभी लगानी है जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, सब्जेक्ट एक वचन हो तभी लगानी है इज, अन्यथा इज नहीं लगेगा। अगर वाक्य में स्टार्ट में मैं आ जाए तो एम लगेगा। यदि यहाँ पर रोहन की जगह हम यहाँ पर ही भी लग सकते हैं, वह एक अच्छा खिलाड़ी है, मतलब चाहे तो रोहन लिख दो, या फिर वहाँ पर प्रोनाउन लिख दो, जे नाउन है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर नाउन आ गया है, सॉरी प्रोनाउन आ गया है, ये नाउन है, प्रोनाउन है। ही सी इट, ये सारे प्रोनाउन। इसको आप अगली वीडियो में ग्रामर पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी इतना देखिए, इसके बाद हम नेगेटिव बताते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहले मैंने बताया था अफर्मेटिव, इसके बाद आप नेगेटिव पढ़ेंगे। तो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, इसमें नहीं आने लगता है। सबसे पहले इसका हम क्रम देखेंगे। क्रम में क्या है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम, और यहाँ पर प्लस लगेगा, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट,
इसमें क्या आता है कि वाक्यों में नहीं जुड़ जाता है। जैसे हमने पहले वाक्य लिख के रख लिए हैं, इसमें क्या होता है कि पहले सेंटेंस लिखा है बे में मित्र नहीं, तो बे की यहाँ पर दे बनाएंगे हम। बे की क्या बनाएंगे? दे। बे की दे बनाएंगे और बे के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तीन में से एक कोई लगानी, यहाँ पर आर लग गया है, ठीक है ना, और इनके सूटेबल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो दे आर। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है? नॉट। नॉट। इसके बाद मेरे के साथ जो सब्जेक्ट वो है कंप्लीमेंट है, ये पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, माई फ्रेंड, ठीक है ना। इस प्रकार से ये बात बन जाएगा। अगला है किसान खेत पर नहीं, तो किसान की बनेगी यहाँ पर द फार्मर। द फार्मर, यहाँ पर सब्जेक्ट है एक वचन, किसान एक ही है, ठीक है ना, तो द फार्मर इज नहीं की नॉट लगाएंगे, नॉट। फिर यहाँ पर लगेगा ऑन द फील्ड। ऑन द फील्ड लग जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जो आपकी वर्ब है वो इस लगेगी, ठीक है ना, और इसके तुरंत बाद हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। अगला वाक्य है मैं घर में नहीं हूँ, तो मैंने बताया था कि जब भी वाक्य में मैं आया तो मैं के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, तो आई एम, और इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, और इसके बाद और जो बीच में मैं रहता है उसका इन द लगता है, इन द हाउस, इन द हाउस लग जाएगा। एक वाक्य और देखेंगे हम, मैं उसका भाई नहीं हूँ, तो मैं की बनेगी आई, और आई के साथ मैंने क्या बताया था? एम लगेगा, आई एम। इसके बाद नॉट लगेगी यहाँ पर, नॉट, आई एम नॉट। और उसका जब भी यहाँ पर सब्जेक्ट में है, जब आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब इसको बताएंगे कि आई के साथ माई क्यों लगता है। माई, उसका कि माई ब्रदर आ जाएगी, और यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। एक वाक्य और देखेंगे, मेरी किताब मेज पर नहीं, तो मेरे की यहाँ पर माई बनेगी, और मेरी के साथ जो भी रहता है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी किताब, ठीक है, मेरा बहन, तो उसके साथ में बनाते हैं, तो माई बुक। अब यहाँ पर माई बुक कितनी है? एक ही है, तो यहाँ पर इज लगाएंगे, फिर नॉट, ऊपर की लगाएंगे ऑन द टेबल, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको बना पाएंगे, ठीक है ना, तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए। तो विद्यार्थियों, पहले हमने इससे पहले इसका नेगेटिव पढ़ा था, और उसके लिए हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे एग्जाम के लिए ही। तो क्या होता है इंट्रोगेटिव में? दो पढ़ते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चूंकि पहले क्या होता था कि अलग अलग पढ़ते थे, लेकिन अब जो किताबों में वो एक ही में आने लगा है, इंट्रोगेटिव में ही डबल और सिंगल आने लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आने लगता है। तो इसके दो रूल्स हैं। पहला है हाउ मैनी, कितने, हाउ मच, कितना, हुज किसका, के साथ उनसे संबंधित नाउन लगाते हैं, उससे संबंधित नाउन लगाते हैं। फिर इजारम लगाते हैं। नाउन मीन्स मतलब जैसे हमने कहा टोकरी में कितने फल हैं, तो वहाँ पर कितने के साथ जो है कितने फल, तो यानी कि कितने के साथ जो फल लगा है, तो इसमें हाउ मैनी फ्रूट्स आ जाएगा, हाउ मैनी फ्रूट्स आ जाएगा, तो उससे संबंधित उसका नाउन आ जाता है। रूल नंबर दूसरा है कौन वाले वाक्यों में सबसे पहले जो कौन वाला वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें हु वाले वाक्य में जो हु रहता है वही सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो हु प्लस सहायक यानी कंप्लीमेंट यानी क्रिया का पूरक लगाते हैं। अगला है इसमें क्रम। तो क्रम में क्या होता है कि जब भी वाक्य में क्या लगा रहता है तो क्या की जो मीनिंग्स होती है वो कभी नहीं बनती, उसकी स्पेलिंग कभी नहीं बनती है। उसमें क्या होता है कि उसमें इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम, तीन में से एक कोई आ जाता है, तीन में से एक कोई आ जाता है। जैसे हम पहला सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ पर क्या है, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही इजारम लगाने। यहाँ पर बे है सब्जेक्ट, तो बे के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो पहले तो आर लगाएंगे, फिर लगाएंगे बे की दे। हमें इस क्रम के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना, इस क्रम के अकॉर्डिंग चलना है। इजारम लगा दिया प्लस सब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद यदि वाक्य में नहीं हो तभी नहीं लगाएं,
अन्यथा नहीं लगाएंगे। जैसे मैं इसमें नहीं जोड़ देता हूँ, ठीक है, जैसे लिखा है क्या वे कमरे में, क्या वे कमरे में नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट। फिर आ जाएगा इन द रूम, जो बचा है वो लिख देंगे ROOM, इन द रूम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बन जाएगा जी बात। तो इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉट तभी लगाएंगे जब वाक्य में दिया हो, अन्यथा नहीं लगाएंगे। इस वाक्य में भी हम नहीं जोड़ देते हैं, क्या दीवार पर नक्शा नहीं है, दीवार पर नक्शा नहीं है, ठीक है। नक्शा नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या दीवार पर नक्शा नहीं है, इसमें दीवार एक ही है, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट की पहले, इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखो दीवार पर नक्शा है, ठीक है, तो ये पीछे जाएगा, नक्शा की स्पेलिंग पहले आएगी। तो इसमें से हम इज लगाएंगे पहले, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन। तो नक्शा की मैप, MAP, मैप, ठीक है। इज मैप, अब नहीं है तो नोट लगा दीजिए, नोट। फिर ऑन द बाल आ जाएगी दीवार की, WALL, बाल। इस प्रकार से ये बाग आपका बन जाएगा, VALL, बाग। अगला है क्या चिड़िया आकाश में हैं, क्या चिड़िया आकाश में है। यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया है, सब्जेक्ट में हमने देख लिया, तो यहाँ पर R लगेगा। चिड़ियाओं की है द बर्ड्स, द बर्ड्स आ जाएगी। इसके बाद हम लगाएंगे, इस वाक्य में नहीं है, नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली बना देंगे आर द बर्ड्स इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम चोर हो, तुम चोर हो। या फिर इसमें हमारा मैं वाला वाक्य नहीं बना है, तो क्या मैं चोर हूं, क्या मैं चोर हूं, क्या मैं चोर हूं करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई के साथ हम M लगाते हैं, तो MI, इधर आ जाएगा थीप, I am थीप, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। इसमें हम डबल इंट्रोगेटिव वाले जो दो नियम हैं वो उसके नीचे उसका क्रम लिखेंगे, उसके बाद हम उसको समझाएंगे। पहले इतना समझ लीजिए कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें दो प्रकार से मिलते हैं हमको पढ़ने के लिए, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। जी हम सिर्फ इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। डबल इंट्रोगेटिव के बाद बता रहे हैं, उसका क्रम भी अलग है और उसके बनाने के नियम भी है। उसके बनाने के जो दोनों नियम है उससे समझ बनते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि जब क्या लगता है तो क्या की स्पेलिंग कभी नहीं बनती है। बे के साथ आर लगाते हैं, ठीक है, बे की दे लगाते हैं, नहीं है बात में तो नोट लगा दीजिए। मैं की इंदा लगती है, कमरे की रूम आ गई है। क्या दीवार पर नक्शा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ दीवार है पर नक्शा नहीं, लेकिन नक्शा हमेशा कहाँ पर होता है, दीवार पर होता है, तो इसको सब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं, नक्शा की पहले आएगी, ठीक है। तो इज नक्शा एक ही है, तो इज मैप ऑन, इज मैप नॉट ऑन द बाल आ जाएगी। यहाँ पर चिड़िया आकाश में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चिड़िया बहुत सारी हैं, तो इधर आर आ जाएगा, द बर्ड्स इन द स्काई आ जाएगी, ठीक है। क्या मैं चोर हूँ, तो क्या की नहीं बनती है, यहाँ पर मैं के साथ एम लगाते हैं, मैं की आई बन गई, चोर की थीप आ गई, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। आगे दिखाते हैं डबल इंट्रोगेटिव। देखो बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही इसका डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे, क्योंकि नियम वही रहेंगे, इसका सिर्फ क्रम बदला रहेगा। इसमें हमने हाउ मैनी केस के बारे में बताया था आपको, उसके लिए ये नियम सूटेबल है। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर आएगा सबसे पहले। जैसे यहाँ पर इसमें किसकी है, यहाँ पर इसमें क्यों आ गया है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कौन आ गया, ये सारे यहाँ पर पहले आएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट। यदि वाक्य में नोट है तभी नोट लगाएंगे, जैसे इन वाक्य में नोट नहीं है, ये नोट लगाना है तो वाक्य में लगा होना चाहिए पहले, तभी नोट लग पाएगा। वो इसके अनुसार सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगे नोट, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हम पहला वाक्य बनाएंगे तो इसमें हुज आ गया है, हुज किसका है, ठीक है।
तो इसमें पहले किसकी बनेगी? हुज। हुज के बाद क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है ना उससे संबंधित नाउन आता है, तो इससे संबंधित जो नाउन है इसके बगल में वो आएगा हुज काउ। हुज काउ। यहाँ पर गाय, ये किसकी गाय है? तो बहुत सारी है ना, तो यहाँ पर आर आएगा, आर, और एक ही आएगी दीज, यहाँ पर एक ही आएगी यहाँ पर दीज, THES, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला वाक्य यहाँ पर, वह इतना खुश क्यों है? वह इतना खुश क्यों है? क्योंकि हमने सिर्फ 3 वर्ड ही लिए हैं, हाउ मेनी, हाउ मच और हुज। इन तीनों वर्डों के साथ ही उसका संबंधित नाउन आता है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड शब्द आ जाए उसके साथ नाउन नहीं आता। जैसे क्यों है यहाँ पर, तो क्यों के साथ उसका क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल नहीं आएगा। व्हाई, इसके बाद आएगा आपका इज, क्योंकि वह है यहाँ पर सब्जेक्ट इज। फिर आएगा यहाँ पर व्हाई इज सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका ही आ जाएगा, ही सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आएगा सो हैप्पी, सो हैप्पी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपका यहाँ पर। अगला वाक्य देखेंगे यहाँ पर, कक्षा में कितने लड़के हैं? तो कितने हैं? तो हाउ मेनी, हाउ मेनी आ जाएगा। इसके बाद इस समय नाउन है बॉयस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाउ मेनी लिया गया है, तो हाउ मेनी बॉयस। इसके बाद आएगा बहुत सारे ना बॉयस, तो आर। फिर आ जाएगा इन द क्लास, यहाँ पर इन द क्लास लिख देंगे। अगला है यहाँ पर क्लास, यहाँ पर लिख देंगे। अगला है ए लड़कियां कौन है? जी वाला इस नियम पर आधारित है। लास्ट वाक्य यहाँ पर, कौन वाले वाक्यों में सबसे पहले हु आता है, फिर सहायक क्रिया यानी कि इजारन, फिर जो बचा वो बाद में आएगा। एक चूंकि क्या होता है कि हु वाले वाक्य में हु ही जो कर्ता का कार्य करता है, तो पहले हु आएगा, हु आ गया। फिर आएगा यहाँ पर ए लड़कियां, तो बहुत सारी है ना, तो आर आ जाएगी यहाँ पर आर। फिर दीज गर्ल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा दीज गर्ल्स, ये लड़कियां हैं तो दीज गर्ल्स आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 ही रूल है, ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। इसमें है हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितना, हुज किसका के साथ उससे संबंधित नाउन जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित क्या जुड़े हुए हैं? नाउन जुड़े हुए हैं, ये नाउन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें आपका हाउ मच भी आएगा एक वाक्य में, तो इतना आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है।